आए थे कि सर एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आओ जो अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड हो। तो बच्चों सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि जो भी बच्चा पहले से एओटीएस में एनरोल्ड है उसके जो टेस्ट हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट करने हमने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा जो भी बच्चा अभी एनरोल करेगा एओटीएस में, दैट इज एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, उसको भी नए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी इसका फायदा जरूर उठाइए। उसके अलावा बच्चों जो हमारा क्रैश कोर्स है दैट इज आरबीसी, उसमें जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं और जो भी अपकमिंग होने वाले हैं उसमें भी अपडेटेड सिलेबस का ध्यान रखा जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड डू योर रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली। लव यू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों आप सब जानते हैं जेईई मेन 2024 के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ मैं इस लेक्चर में, इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सारे कॉलम्स भरने हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को बच्चों ध्यान से देखना है, ठीक है? तो जो ये हमारी वेबसाइट है jeimain.nta.ac.in, इस वेबसाइट पर हमारा जो नोटिस आया था 1 नवंबर का, पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेईई मेन 2024, ठीक है? इस नोटिस को आप ध्यान से खोलेंगे, इस नोटिस को पढ़ेंगे बच्चों। इस नोटिस को अगर देखेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपकी जेईई मेन 2024 की इन्होंने डाल दी है। देखो, अगर हम सबसे पहले जाएं तो ऑनलाइन फॉर्म जो है हमारे 1 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और 30 नवंबर 2023 तक खुले रहेंगे। बच्चों आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द, ज़्यादा जल्दी भी नहीं दिखानी है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके अपना फॉर्म फिल करके शांति से, बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 है 9 बजे तक, ठीक है? तो 30 नवंबर का इंतजार नहीं करना है, ठीक है, कि 1 घंटा पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो फॉर्म है वो अपना जितना जल्दी हो सके वो भरो, लेकिन जब आप भर रहे हो तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक एक डिटेल आपको बिल्कुल सही भरनी है। तो इसमें आप देखोगे कि जो डेट्स हैं, इसमें ये भी बता दिया कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी विल बी बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024। तो और हमारा जो एडमिट कार्ड है वो भी 3 दिन पहले एग्जाम डेट से आ जाएगा। और एग्जैक्ट डेट्स बच्चों देखो, एग्जैक्ट डेट्स भी अब आ चुकी हैं, मतलब किस डेट में अब ये कंफर्म हो चुका है कि 24 जनवरी और 1 फरवरी 2024 के बीच में ही हमारा एग्जाम होगा। तो ऑलमोस्ट बच्चों 80 डेज बचे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और फास्ट कर दीजिए, ठीक है? टाइम हमारा बहुत कम बचा है, ठीक है? तो ये रिजल्ट वगैरह है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये वाला सेक्शन हमारा है जिसमें हमें अगेन मार्क्स के बारे में बताया गया है, कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा। ये सब जानते हैं, ये पुराने वाला ही पैटर्न है, पिछले साल वाले ही सेम हमारे वही जितने क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? ओके, तो हम सीधा वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से हमें फॉर्म भरना है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस वेबसाइट पे है जो हमारा फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे jeimain.nta.ac.in, इसमें लिंक दिया हुआ है जेईई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन। इस लिंक पर सबसे पहले आपको जाना है, ठीक है बच्चों? ये लिंक आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी खुल जाएगी। जो पूरा फॉर्म है वो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास सबसे पहले फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे कई बार किसी कैफ़े से या किसी और से फॉर्म भरवाते हैं तो जल्दबाजी में उनकी ईमेल आईडी दे दी जाती है। बट ऐसा बच्चों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी और की ईमेल आईडी दोगे तो कुछ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ईमेल आईडी पे ही आनी चाहिए। आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हो या कोई भी चेंजेस अगर कुछ करने पड़ते हैं पॉसिबल, या कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो आपकी ईमेल आईडी पे ही आएगी। तो आपको अपनी ही देनी है, किसी और की नहीं देनी है, ठीक है? सो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। जो ये लिंक है इसको ओपन करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों? सो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार इनमें गो थ्रू हो जाएंगे, फटाफट देख लेंगे। ये हमारा फीस का कॉलम है, कितनी फीस है किस कैटेगरी की। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, सिर्फ एक पेपर की, बीई बीटेक की, ठीक है? अगर मैं उस पेपर की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 1000 रुपीज़ है और फीमेल के लिए 800, ठीक है? आप अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर को भरते हो, फॉर एग्जाम्पल बी बीटेक प्लस बी आर्क दोनों को भरते हो, तो
हमारी फीस फिर वो उस हिसाब से डबल हो जा रही है, ठीक है। सो फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सब देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ये हमें डिटेल्स दी गई हैं कि हमें फोटोज जो हैं हमारी किस साइज में होनी चाहिए। तो जो फोटो होनी चाहिए हमारी जो अपलोड करनी है वो आइदर बी इन ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट, बट 80% फेस हमारा होना चाहिए और मास्क के बिना हमारी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। मास्क वाली फोटो नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव अ वाइट बैकग्राउंड। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, वाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है, ठीक है। कई बच्चे नॉर्मल फोटो अपने अपलोड कर देते हैं फोन से क्लिक करके, तो इसमें कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया सी फोटो आप खिंचवा सकते हो वाइट बैकग्राउंड में। और साइज आपको ध्यान रखना है, साइज हमारा फोटो का 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में हमारी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर, अगेन सिग्नेचर का साइज 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट हमारी लास्ट स्टेप पे जाके भरी जाएगी, ठीक है। पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अगर आप देखोगे पासवर्ड, तो पासवर्ड बच्चों आपको ऐसा बनाना है जो आपको याद भी रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी हो और आपको याद भी रहे, ठीक है। और जो इसमें कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, पासवर्ड साइज हमारा 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप इंस्ट्रक्शंस बच्चों ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रक्शंस से पहले जो ये डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेंगे बच्चों। इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक PDF आएगी। इस PDF में काफ़ी डिटेल्स इन ब्रीफ, बहुत ब्रीफ में काफ़ी डिटेल्स दी गई है। अगर आपको कुछ पे जानना हो तो इस PDF में आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इस PDF में आपको हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, साथ ही साथ एग्जामिनेशन सिटीज़ जो जो अवेलेबल है वो सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस PDF को डाउनलोड करके रख लेंगे। चलिए अब लास्ट स्टेप पे इस पेज में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाले कॉलम को आप टिक करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द फॉर्म, ठीक है। ये विंडो हमारी खुल जाएगी, ठीक है बच्चों। बच्चों जैसे ही आप ये इस फर्स्ट विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे हमसे ऑप्शंस पूछेगा कि आपको किस डिटेल से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है जो आप प्रोसीड करना चाहते हैं। आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट है तो आप वहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है और आप क्रिएट करना चाहते हो डिजीलॉकर अकाउंट तो वहाँ से भी आप इस स्टेप को भी चूज कर सकते हैं। एक है हमारा ABC ID। ABC ID भी एक ID होती है, ठीक है, वो भी आपको डिजीलॉकर पे जाके मिलती है। अगर आपके पास वो है या वो नहीं है और आप क्रिएट करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हो। इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार एनरोलमेंट, ठीक है, इन सब स्टेप्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो जनरली आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आई एम प्रोसीडिंग विद आधार एनरोलमेंट, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दोगे बच्चों, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों जैसे ही आधार एनरोलमेंट नंबर आप डालने के बाद प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आएगा कि आपको ऑथेंटिकेशन, एग्जाम सेंटर पे ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा स्टेप चूज करना है। इफ यू वांट टू शेयर योर आधार सो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं ऑथेंटिकेट कराना चाहते, कोई और गवर्नमेंट ID ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आधार नंबर ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद बच्चों हमारे जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम जो बच्चों हमारा आता है वो आता है पर्सनल डिटेल्स का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। फटाफट फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो कैंडिडेट नेम। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपको ये फर्स्ट जो 4 कॉलम है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये आपको एग्जैक्टली वही भरनी है जो आपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, उससे अलग नहीं भरना है, ठीक है। इसमें एक साफ साफ लिखा है एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जो डिटेल्स आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में वही डिटेल्स सेम, विदाउट एनी स्पेलिंग एरर, विदाउट एनी सरनेम एरर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, कैंडिडेट नेम, सेकंड में क्या है, फादर नेम, ठीक है, थर्ड में मदर, एंड उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ चूज करोगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद जेंडर, आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी में क्या करना है आपको, आइडेंटिटी में ऑप्शंस दिए गए हैं, बैंक पासपोर्ट, क्लास 12th एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर इनमें से नहीं चूज करना तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ, लाइक आपका आधार कार्ड
या पासपोर्ट की कुछ भी ऐसी गवर्नमेंट आईडी आप अपनी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। और उसका यहाँ पे नंबर भी आपको डालना है। फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड चूज कर रहे हो तो यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट कॉलम हमारा एड्रेस का। तो एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपको डिटेल में भरना है, ठीक है बच्चों। एड्रेस भरते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि जो आप एड्रेस भरोगे, आप जब सेंटर चूज करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो सकता है वो आपके सेम स्टेट से आए, जो आप एड्रेस भर रहे हो सकता है फर्स्ट चॉइस में आप सिर्फ उसी स्टेट का सेंटर चूज कर सकते हो। एक बार इस चीज का भी ध्यान रख लेंगे। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस भरोगे, अगर दोनों सेम है तो आप सेम भी रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, हमें पासवर्ड सेट करना है। अगेन मैंने पासवर्ड बताया, दैट शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर का मिनिमम हो, ठीक है। एंड उसमें स्पेशल केस हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अपर केस लेटर हो, लोअर केस लेटर हो, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करोगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जो भी चूज करो वो याद रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो या फिर आपको रीसेट करना है पासवर्ड, तो हो सकता है आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन ये पूछा जाए, ठीक है। इसको आप याद रखना है। मैं एक बार ये सारी डिटेल्स भर देता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। बच्चों जैसे ही आप वो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे, उसके बाद हमारी डिटेल्स क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आ जाएगी। आपको सारी डिटेल्स दोबारा चेक करनी है, जो जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप उन डिटेल्स को सबको चेक करने के बाद इन सभी कॉलम्स पे टिक करेंगे कि मैंने ये सब डिटेल्स देख ली हैं और ये सब सही है, ठीक है। फटाफट इन सभी कॉलम्स पे आप टिक कर देंगे। एंड ध्यान से बच्चों करना है, बहुत आराम से, क्योंकि एक भी चीज में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक श्योरिटी नहीं है कि आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, ठीक है। तो आपको जब फॉर्म भरना है तो फुल बिल्कुल करेक्शन, आपको बिल्कुल करेक्ट डाटा भरना है, ठीक है। कोई भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आपको गलती यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। आप टाइम लेके आराम से इसको फॉर्म को बिल्कुल शांति से बैठ के भरना, ठीक है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन भरेंगे, उसके बाद हम सबमिट करेंगे और एक ओटीपी हमारे पास आएगा जो हमें फिल करना होगा, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, आप इस पे क्लिक कर देंगे, यस, ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ पे जो ओटीपी आया है बच्चों, जो आप ओटीपी देखोगे, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ओटीपी का वेट फोन पे कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो बच्चों ईमेल आईडी पे आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है वो आप भरेंगे, ठीक है बच्चों। मैं भर देता हूँ। ओटीपी भरने के बाद हम इसको वेरीफाई बटन दबाएंगे, ठीक है। तो योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड एंड योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपके पास यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास आ जाएगा, और पासवर्ड भी हमने जो फिल किया था वो भी हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में हम जाके लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर देता हूँ अपने डिटेल्स। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो ईमेल आईडी पे आ चुकी है बच्चों। फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एप्लीकेशन बाकी है, ठीक है। यहां से हम प्रोसीड करेंगे बच्चों। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, इसके बाद हमारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। जो डिटेल्स शो नहीं हो रही है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। जो डिटेल्स हमें फिल करनी है वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी का ये पूछ रहे हैं, ओके। सबसे पहले इन्होंने पूछा है फ्रॉम वेयर 12th हैज बीन पास्ड, 12th कहाँ से पास किए। तो आपको स्कूल जिस भी स्टेट में है वो डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हरियाणा डाल रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी यहाँ से पूछेगा। अच्छा, कैटेगरी भरते वक्त बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट ये कैटेगरी का नहीं मांग रहे, ठीक है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट आप बनवा सकते हो तो आप कैटेगरी अपने डाल देना, ठीक है। सो आपको ये खुद लेनी है कॉल कि आपका सर्टिफिकेट एग्जाम तक या उस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक आपके पास सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चों के पास फिलहाल सर्टिफिकेट नहीं है बट वो बनवा लेंगे, तो आप यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है बच्चों वो यहाँ पर अपलोड अभी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी की। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है नहीं है, ठीक है। डायबिटिक हो नहीं हो वो डालना है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन या रूरल, ठीक है, उसमें से आप डाल लेंगे। एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेंगे बच्चों, ओके। मोड ऑफ प्रिपरेशन आता है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में
ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही डालो, आप सेल्फ स्टडी भी डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जिस भी आप मोड से पढ़ रहे हो वो आपको डालना है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे पूछा गया है कि मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आप जिस स्कूल में हो उसका मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद अगेन वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है जो लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करोगे। अपनी डिटेल्स बार बार देखते रहनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे, क्योंकि मैं अगेन बता रहा हूँ करेक्शन विंडो हो सकता है ना खोले। ठीक है, आपको एक बार में अपना करेक्ट फॉर्म बिल्कुल भरना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है, हमें क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है कि जिस मीडियम में आप पेपर देने वाले हो वो मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, इसमें 4 मीडियम दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये पूछेंगे कि आपको किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, आपको सिर्फ BE BTech के लिए करना है या साथ में आपको BR के और प्लानिंग के लिए भी करना है। ठीक है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर बच्चों एक चीज और पूछ रहे हैं कि आप क्या अभी दोनों सेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो या सिर्फ एक सेशन के। हमें पता है हमारा जेईई में 2 सेशंस में होता है, अभी जनवरी वाला सेशन आएगा, उसके बाद एक अप्रैल वाला सेशन भी आएगा। तो आप चाहते हो तो आप दोनों सेशंस का एक साथ भी एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक सेशन का भी करना चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन का आप जब उसकी विंडो खुलेगी बाद में तब भी कर सकते हो, ये आपको खुद कॉल लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है, फादर ऑक्यूपेशन, ओके, और मदर ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये मैं भर देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये डिटेल्स भरने के बाद बच्चों आपसे एग्जाम सिटी की बात पूछेगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी कौन सी होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल शो हुई है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, मेरे पास 4 ही डिटेल शो हुई हैं, क्योंकि मैंने जो भरा था अपना एड्रेस उसमें मैंने हरियाणा डाला, तो सो हो सकता है उसी के नियर अबाउट ये इन्होंने दी है। तो फर्स्ट चॉइस जो आप डालोगे वो हो सकता है कि जो आप एड्रेस डाल रहे हो उसी से रिलेटेड आपको मिले। ठीक है, फर्स्ट चॉइस में उसी के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो जो बच्चे फॉर एग्जांपल कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जयपुर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रॉम अदर स्टेट, दूर से है, फॉर एग्जांपल साउथ से हैं, कहीं से हैं, बिहार से हैं, तो वो एक बार देख लेंगे। अगर वो यहीं पे एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यहीं का कोई लोकल एड्रेस डालना। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आप अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मैं फटाफट कर देता हूं। और बच्चों ये चारों जो एग्जाम सेंटर है वो अलग अलग होने चाहिए, आपको रिपीट नहीं कर सकते एक बार जो आपने सेंटर भर दिया। ठीक है, देखो मैंने एक सिटी एक बार सिलेक्ट कर ली थी तो उसको मैं दोबारा नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हम ये कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी विल एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन आप एग्री करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से भरने हैं अपने सेंटर, बहुत ध्यान से अपने सेंटर भरने हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमारी पर्सनल डिटेल्स जो अभी तक थी वो सेव हो चुकी है। उसके बाद ये बच्चों पूछ रहा है हमारे 10th की डिटेल्स। ठीक है, 10th क्लास की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, ये सब भरने के बाद उसके बाद आपको अपना स्कूल का अपना नाम डालना है। ठीक है, करेक्ट नाम आपको डालना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों एक डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है स्कूल का पिन कोड। ये स्कूल का पिन कोड कुछ नहीं होता बेटा, जिस एरिया में आपका स्कूल है वही पिन कोड आपको डालना है। ठीक है, जिस एरिया में आपका स्कूल है उस जगह का पिन कोड यहाँ पे आपको फिल आउट करना है। ठीक है, उसके बाद 10th क्लास का अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद अपनी परसेंटेज, अगर आपकी सीजीपीए में थी तो सीजीपीए में, परसेंटेज में थी तो परसेंटेज में। 10th के डिटेल्स डालने के बाद बच्चों हमें 12th के डिटेल्स डालनी है। अब 12th में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आप 12th पास कर चुके हो या फिर अभी आप 12th क्लास में हो। ठीक है, अगर आपको 12th पास कर चुके हो तो आपके पास अपना रोल नंबर भी होगा, आपको रोल नंबर भी फिल करना है। अगर आप 12th क्लास में हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको रोल नंबर नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, जो इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम है इसमें आप
लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, द फाइनल एग्जामिनेशन। ये आप देख लेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जिस भी बोर्ड से आपने किया है वहां से करेंगे। मैं लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडक्टेड बाय CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपीयरिंग अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपीयरिंग डालूंगा बच्चों तो मेरे से रोल नंबर ये नहीं पूछेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स हम अपने फिल आउट कर देंगे बच्चों। ये सारी डिटेल्स बच्चों आप ध्यान से दोबारा एक बार देख लेंगे सबमिट करने से पहले, ठीक है। ठीक है, ये डिटेल्स बच्चों हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद हमसे कुछ और डिटेल्स पूछने वाले हैं। अगर आप ट्विंस हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। अगर आप ट्विंस हो और दोनों अप्लाई कर रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन हम एग्री करेंगे, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये डाटा हमारा सेव हो गया। बच्चों ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, सारे स्टेप्स ध्यान से देखने हैं। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अपने पेरेंट्स की ही देनी है, आपको किसी और की नहीं देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की या गार्जियन की आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों जो आपको मोबाइल नंबर भरना है यहाँ पे, वो आपको पहले वाला नहीं भरना है, ठीक है। कोई न्यू मोबाइल नंबर बच्चों आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स का। जो सेम आप पहले मोबाइल नंबर भर चुके हैं वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं भरना, कोई अलग मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ से हमें OTP फैच करना है, ठीक है, ठीक है। ये OTP आपको दोबारा यहाँ पे भरना है, ठीक है बच्चों। बच्चों जो आपने इमरजेंसी डिटेल्स डाली थी उन्हीं पे आपका OTP आएगा, ईमेल ID पे एंड आपके मोबाइल पे, ठीक है। तो वो OTP आपको फिल करना है, ठीक है। ये OTP फिल करने के बाद हम वेरीफाई कराएंगे, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट स्टेप से पहले हमें क्या करना है, अपने फोटोज और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। बच्चों फोटो और सिग्नेचर मैं अगेन आपको बता चुका हूँ, हमारी जो साइज है फोटो का वो 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड में हमारा फोटो होना चाहिए और हमारा जो फेस है वो फोटो के ऑलमोस्ट 80% एरिया को कवर करना चाहिए एंड विदाउट मास्क हमारा फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो में कंजूसी नहीं करेंगे, साफ सुथरा फोटो हम खिंचवाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ। बच्चों फोटोज अपलोड करने के बाद हमें सेव करना है, ठीक है। सिग्नेचर एंड फोटोज मैंने दोनों सबमिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे सारी डिटेल्स भर गई हैं आपको दोबारा ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, ठीक है। दोबारा आप एक बार इन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ेंगे कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। बच्चों आपको मिस्टेक नहीं करनी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, करेक्शन विंडो हो सकता है ना खुले, आपको अपना सारा फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भरना है, ठीक है, ध्यान से। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद बच्चों आप देख लेंगे एक बार कि कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। सारी डिटेल्स देखने के बाद हमें अगेन अपना जो OTP हमें वेरीफाई कराना है, अपना मोबाइल नंबर हमें वेरीफाई दोबारा करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज वेरीफाई और मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपने मोबाइल नंबर भरा है उस पर अगेन एक फाइनल OTP बच्चों आने वाला है, ठीक है। OTP आएगा, OTP वो फिल करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। OTP को वेरीफाई कराएंगे बच्चों। OTP वेरीफाई अब हमारा हो चुका है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। OTP वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे हमारा फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है बच्चों। एक फाइनल सबमिट हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने से पहले दोबारा ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमने जो डिटेल्स भरी है वो सही है, नेम, मदर नेम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID, ठीक है, फादर नेम, एड्रेस एंड सेंटर, ये सारी डिटेल्स आपको दोबारा एक बार क्रॉस वेरीफाई करनी है फाइनल सबमिट से पहले। फाइनल सबमिशन के बाद हम अपनी डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये डिटेल्स आपको ध्यान से दोबारा चेक कर लेनी है, ठीक है। और उनके पास चेक करने के बाद इन सभी कॉलम्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद आई एग्री आप करेंगे एंड फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 2 स्टेप्स थे रजिस्ट्रेशन का और एप्लीकेशन का, वो बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है फी पेमेंट का। आपका बच्चों फॉर्म कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपकी फीस सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ से फीस पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम पे कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के लिए आप यहाँ पे गेटवे दिया गया है, वहां पे जाके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा गेटवे आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी बच्चों, पेमेंट फाइनल होने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो आई होप आपको स्टेप्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स आपको, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम सिटी है, वो सब बहुत ध्यान से भरना है। कोई भी गलती बच्चों आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बच्चों में बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। आपके बहुत कम दिन बचे हैं, इन दिन का सही से उपयोग कीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू।